बजट आ गया, अंतरिम बजट। बजट आता है तो अक्सर लोग देखते हैं इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, खुश। मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो अरे यार सरकार ने कुछ नहीं दिया। बस ये ऊंची ऊंची चीजें लोग देखते हैं और बजट को छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी चीजें आप देखना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि वो बड़ी तकनीकी तौर पे उलझी हुई होती हैं और उनका हमको कुछ मतलब समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाती हैं। आज के वीडियो में हम ये समझते हैं कि बजट का सीधा सीधा मतलब मेरे और आपके देश के लिए क्या है। हमारी जो सरकार है, जो अभी चुनाव में जाने वाली है, उस सरकार ने इस देश को किस हाल में पहुंचाया है, ये बजट से दिखाई देता है। लेकिन मसला ये है कि ये थोड़ा टेढ़ा मामला है। आज हम एकदम सरल तरीके से, सरल भाषा में कठिन बजट की उलझी हुई वित्तीय चीजों का मतलब समझेंगे, बहुत सरल भाषा में। और मेरी कोशिश होगी कि आप तुरंत समझ जाएं, एकदम पंचतंत्र की कहानी की तरह, कि इस बजट का मतलब मेरे और आपके और इस देश के लिए क्या है। चूंकि बहुत सारा डेटा है, इसलिए आंखों में आंखें डाल के बात कम हो पाएगी, थोड़ा झुकना ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये बहुत अहम मसला है और बजट के बारे में जानकारी ज़रूरी है, इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा इत्मीनान से देखें ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। बजट बोले तो क्या? आपकी महीने में तनख्वाह आती है, आपको पता है भाई मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आए तो इतना रुपया ईएमआई में जाएगा, इतना रुपया मैं यहाँ खर्च करूँगा, इतना रुपया मैं बचाऊँगा और इतना रुपया मैं बच्चों के फीस में दूंगा, इतने पैसे मैं पेट्रोल डला लूँगा। तो ये एक पूरा साल का आप हिसाब किताब अपने घर का बजट बनाते हैं कि भैया सब्जी इतने के लिए आऊँगा तो मेरा जो कुल मिला के ये खर्चा आ जाएगा और ये मेरी कमाई है, इसमें से मैं इतना खर्चा करूँगा। तो ये हिसाब एक लगा के रखते हैं। उसमें थोड़ा प्रोविजन रख लेते हैं, भाई शादी ब्याह आ जाएगा, किसी को कुछ देना वेना पड़ा तो उसके लिए पैसे हो गए, है ना। कहीं आना जाना पड़ गया, ट्रैवल करना पड़ गया तो उसके लिए पैसे निकाल लिए। तो ये आप एक हिसाब किताब लगाते हैं। और जब यही हिसाब किताब जब देश के लिए लगाया जाता है तो वहाँ पर भी सरकार यही बताती है बजट में कि भैया हमारे पास जो पैसे हैं वो इतने पैसे आएंगे और उसमें से इतने पैसे इस चीज़ पे खर्च करेंगे। तो अगर हम सरकार के पैसे कहाँ से आएंगे इसका अगर गणित देखें तो हमको अच्छा इस सब चीज़ में हमको देश की हेल्थ भी पता लगती है। मसलन घर के बजट में अगर आपने ऊपरी कमाई लिखा है कहीं 40 रुपये, तो पता चलेगा ये आदमी 40 रुपये जो है ये रिश्वत खा के ला रहा है या ऊपरी कमाई है इसकी, है ना। तो उसी तरह से जब सरकार का बजट है और भारत सरकार का बजट जब मोदी सरकार का रख के बैठते हैं तो आपके सामने पैसे सरकार लाती कहाँ से ये दिखेगा। वैसे आपको देख रहा है सरकार तरक्की कर रही है, देश यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप सब आपके पास रहता है। लेकिन बजट का दस्तावेज बता रहा है कि 28% पैसा कर्जे से आ रहा है, कर्जा और बाकी अन्य लायबिलिटीज से। यानी 28% जो निम्मोताई ने या निर्मला सीतारमण ने जो बजट आपको बताया है कि हम ये करेंगे, उसमें से 28% काम, यानी समझ लीजिए कि 2 कम 30% काम पैसा उधार लेकर करेंगे। यानी जो आपके घर का बजट बन रहा है, अगर 10,000 का खर्चा है तो उसमें से 2,800 रुपये आप उधार लाएंगे तब घर चलेगा। तो ये देश जो चल रहा है इसमें 28% उधार ला के ये सरकार देश चला रही है। और ये जो खर्चे होते हैं ना, अनाप शनाप आपको दिखता है, अयोध्या में दिवाली बन रही है, कहीं वहाँ पे आपका हाईवे बन रहा है, नया संसद बन रहा है, नया महंगा वाला विमान आ रहा है, ये जितने भी शाह खर्ची आपको चारों तरफ दिखाई देती है, जो उत्सव बन रहे हैं, ये उत्सव इस कीमत पे बन रहे हैं कि 28% पैसा उधार ले रही है सरकार, बोरोइंग्स पे। इसके अलावा भारत सरकार की कुल कमाई का 19% पैसा इनकम टैक्स से आता है, जो आयकर वसूला जाता है मुझसे, आपसे, हम सबको लगा। कॉरपोरेट को तो इन्होंने काफ़ी राहत दी हुई है। तो 19% पैसा वहाँ से आता है, 18% पैसा जीएसटी और अन्य टैक्सेस से आता है, 17% कॉरपोरेट टैक्सेस से आता है। देश में सबसे ज़्यादा कमाई कॉरपोरेट करते हैं। हम और आप जो टैक्स देते हैं, हम तो कॉरपोरेट के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। लेकिन कॉरपोरेट कुल 17% पैसा टैक्स दे रहा है, हम लोग 19% दे रहे हैं। कौन लोग? मिडिल क्लास लोग। कौन? जो इनकम टैक्स पेयर हैं। इनकम टैक्स पेयर कौन? जिनकी की इनकम आयकर के दायरे में आती है, मोटा मोटा 5 लाख से ऊपर वाले। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू है 7%, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की सिर्फ 5% है, कस्टम 4%, और बाकी तरह से कैपिटल रिसीट्स यानी कर्जा लेना, माल बेचना, घर के बर्तन भांडे बेचना, उस तरह से जो आपको पैसा आता है नॉन रेवेन्यू, वो आता है आपका कुल मिला के सिर्फ नेग्लिजिबल है 1% के आसपास। तो आपको पता चला कि आपका देश कर्जे पे चल रहा है। 28% पैसा हिंदुस्तान की सरकार कर्जे से ला रही है।
अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका भी कर्ज में चलता है, वहाँ के कर्जे और यहाँ के कर्जे में अंतर समझिए। क्या हम आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में अपने देश की सरकार की कमाई 28% बढ़ाने वाले हैं क्या? तो फिर हम इतना कर्जा क्यों ले रहे हैं? अब हम देखेंगे कि सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है। अभी जो खर्चा लिया है इसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म डेट भी है, 40-40 साल लंबा कर्जा है। तो सरकार, आने वाली जो सरकारें होंगी उनके ऊपर ये बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आप ये देखें कि रुपया खर्च कहाँ होता है। तो जो चार्ट हम देखते हैं उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, मैं चार्ट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो 20% है। यानी 5 रुपये सरकार कमाती है तो 1 रुपया उसमें से ब्याज में दे देती है। इस देश की सरकार जिसने 28% कर्जा लिया हुआ है, वो 1 रुपये की कमाई में से 20 पैसे सिर्फ कर्जा चुकाने पे खर्च करी, ब्याज पे, कर्जा चुकाने पे भी नहीं। इसके अलावा सरकार का जो टैक्स और ड्यूटीज में जो राज्य सरकारों का हिस्सा है वो 20% चला जाता है 1 रुपये में से, यानी 40% पैसा तो केंद्र सरकार का ऐसे चला गया। इसके अलावा 16% पैसा केंद्र सरकार की जो स्कीम है उन पे खर्च होता है। आप सोचिए, हर वक्त मुफ्तखोरी, ये वो दुनिया भर की बातें लोग करते हैं, सिर्फ 16% पैसा उस पर खर्च हो रहा है जिसमें पूरा देश पल रहा है। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पे 8%, इसके अलावा डिफेंस पे 8%, केंद्र से प्रायोजित स्कीमों पे करीब 8% और 9% अदर्स पे, सब्सिडीज पे कुल भारत की सरकार 6% पैसे खर्च करती है और पेंशन पे उसका कुल 4% पैसा जाता है, जिसमें ओपीएस एनपीएस का झगड़ा हम लोग रोज झेल रहे हैं। तो अब आप एक स्थिति समझिए देश की सरकार काम कैसे करती है। इसमें एक स्कीम नहीं है, एक भाषण नहीं है, एक डायलॉग नहीं है, कोई झूठ बोल के भी नेता नहीं निकल सकता, सामने है। हमारे देश की सरकार इतने रेवेन्यू पैदा नहीं कर पा रही है, दुनिया भर का अनाप शनाप टैक्स कलेक्शन करने के बावजूद, कि उसके जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं, तो उसके लिए वो 28% कर्जा ले रही है। यानी देश चलाने के लिए जितना देश के लोगों से लोन ले रहे हो, अगर उतने ही पैसे में देश चलाओ तो कोई बुराई है क्या? किफायत से घर चला लो। लेकिन आप कर्ज लेते जाते हो, थोड़ा बहुत ले लो, 10% ले लो, 15% ले लो, 20% ले लो, सिर्फ इसलिए कि आपको चुनाव जीतना है। तो लोगों को देखना चाहिए, भाई अपने घर पे बहुत खर्चा कर रहा है, कारपेट लेके आया है, महंगा वाला सोफा लेके आया है। आगे जाके कर्जा चुकाने की स्थिति हो या नहीं हो, लेकिन ये एक वोटर को बेवकूफ़ बनाना, हम विश्वगुरु हो गए, महान हो गए, वगैरह वगैरह, और कर्ज से देश चलाना, ये तस्वीर हमको मोटा मोटा बजट का जो ओवरव्यू है उससे निकल के आ रही है। एक और चार्ट में आपको एलोकेशन का चार्ट दिखा रहा हूं, जो भारत सरकार जो पैसा खर्च कर रही है। इस चार्ट में आप केवल डब्बे देख लीजिए। सबसे बड़ा डब्बा ब्याज चुकाने का है, यानी देश कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है, और जो ब्याज है ये सरकार के ऊपर लायबिलिटी है जो उसको चुकाना ही चुकाना है। इसमें वो सारा पैसा है जो उसने आपसे लिया हुआ है, मुझसे लिया हुआ है, कहाँ कहाँ से नहीं लिया हुआ, और ये वो है ब्याज जो केंद्र सरकार का है। राज्य सरकारों ने जो जहां जहां ब्याज लिया हुआ है वो उसमें नहीं दिख रहा है। इसमें वो ब्याज भी नहीं दिख रहा है जो छोटे मोटी जगहों पे यहां वहां सरकारें, प्रशासन के स्तर पर ले लिया जाता है। इस देश का काम सरकारें कर्जे से चला रही हैं और हमको किसी तरह से उल्लू बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि ब्याज पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये एलोकेशंस हैं, यानी ये पैसा सरकार ने तय किया है कि खर्च करना है। अब अगर आप हकीकत देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हम खर्चा कर रहे हैं। दुनिया में भारत सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। दुनिया में हथियार बेचता कौन है? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, वो सारे युद्ध बवाल सब कराती हैं। क्यों कराती हैं? हथियार बेचने के लिए, इसलिए कराती है ना। तो अमेरिका क्या चाहे कि आप उसके हथियार खरीद लो, यही तो होता है ना। तो भारत अपने घर में रोजी रोटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे, इस सब को छोड़ के सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे कर रहा है? डिफेंस पे। आप इस चार्ट को देख लीजिए, यानी ये देश ऐसा है जिसमें नागरिकों पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सुरक्षा पे पैसा खर्च हो रहा है, और ये बजट बढ़ता चला जा रहा है। अब एक राष्ट्रवादी सरकार इन्हीं सब चीज़ों पे पैसा ज़्यादा खर्च करती है। अब जरा एक पहलू देखिए कि आप 28% ब्याज ले रहे हैं, पैसा 28% पैसा देश का ब्याज पे ला रहे हैं, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो ब्याज आपने लिया, कर्जदार बने, उस कर्जे के पैसे में से आप हथियार खरीदने पे खर्च कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर खर्च कर रहे हैं जहां से आप ब्याज ले रहे हैं। आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मतलब पश्चिमी ताकतों से आप ब्याज पे पैसा लेते हैं
और पश्चिमी ताकतों के आप हड़ताल हथियार खरीद रहे हैं। 6,21,540 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट है आपका। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बजट है ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का 2,78,000 करोड़ का। देश भर में जितने हाईवे और ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है उससे करीब करीब 2.5 गुना 3 गुना बजट आप सिर्फ हथियारों पे खर्च कर रहे हैं। हथियार लॉबी, हथियारों की दलाली, दुनिया भर में हथियार का कारोबार सिर्फ और सिर्फ दलाली और कमीशन से चलता है। बड़े